सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कि जितना भी जो पूरे शहर का अर्बन एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती यानी कि जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है जिसमें ह्यूमन इज कॉल्ड एज सीवेज। अब सीवेज, एक तो जो सीवेज होता है उसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है। पहली चीज तो उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ये हम लोग कल कर चुके हैं, मैं सिर्फ एक बार फटाफट से रिवाइज करवा रही हूँ। ऑर्गेनिक वेस्ट होता है बेटा। दूसरी चीज जो पैथोजेंस होते हैं, तो ये दो मेन चीज प्रेजेंट होती है सीवेज के अंदर। अगर हम इसको सीवेज को अनट्रीटेड इफ वी पास इट इनटू द वाटर बॉडी, अगर हम किसी भी वाटर बॉडी में सीवेज को बिना ट्रीट करे डाल देंगे तो उस वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक वेस्ट का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा और पैथोजन का इंक्रीज हो जाएगा। और अगर किसी वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक वेस्ट का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो उस वाटर बॉडी की बीओडी, गायत्री बेटा मैंने आपको इनेबल किया राइट, वाटर बॉडी का बीओडी, बीओडी मैंने कल बताया था बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो बीओडी क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। और अगर किसी भी वाटर बॉडी की बीओडी इंक्रीज हो जाएगी तो ध्यान रखना मैं क्या शब्द बोलने जा रही हूँ बेटा, क्या वर्ड बोलने जा रही हूँ। इफ, यहां मैं लिख देती हूँ, इफ बीओडी इंक्रीजेस then DO decreases. If BOD increases then DO decreases. DO का फुल फॉर्म होता है बेटा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब सबसे सिंपल सी बात है बेटा, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होता है, 21%, है ना। एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है, 21%, हम सबको पता है। तो वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, वाटर के अंदर कुछ अमाउंट में डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है बेटा, वो होता है केवल 3%, ओनली 3%। एयर में 21%, वाटर में ओनली 3%। अब बच्चा, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, दे डिपेंड्स ऑन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। वो किस पर डिपेंड करते हैं बेटा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं फॉर टेकिंग ऑक्सीजन। अब अगर मान लो ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया, तो मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको बीओडी कहते हैं। जो बच्चे कल नहीं आए थे उनको मैं अभी बीओडी की फिर वापस से डेफिनेशन देती हूँ, बताऊंगी। तो मैंने आपको बताया कि अगर बीओडी इंक्रीज होएगा तो डीओ क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी। पहले ही कंगाली है, 3% ही है, और कम हो गई। तो जो एक्वाटिक एनिमल है, those which are depend on the dissolved oxygen for breathing और for respiration, उनको तो बेटा ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, और जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली तो अल्टीमेटली दे विल डाई, दे डाई, मर जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है, जो बच्चे कल नहीं थे, कि बीओडी होता क्या है। बीओडी की फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही चल गई है बेटा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसकी डेफिनेशन क्या दूं मैं, तो इसकी डेफिनेशन होती है बेटा द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required for decomposing
the organic matter present in 1 liter of water. 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है कौन लेता है बेटा? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है पारुल बेटा म्यूट करो. हाँ, तो the amount of oxygen required by microorganism for decomposing the organic matter present in 1 liter of water is called as BOD. सिंपल सा फंडा है, दिमाग में रखना बहुत जरूरी है. क्वेश्चन आता है और अधिकतर बच्चों का गलत हो जाता है, क्योंकि जब भी क्लास में पढ़ाती हूँ तो बच्चों को लगता है ये बार बार मैडम क्यों रटवा रही है, लेकिन फिर भी रॉन्ग हो जाता है. सिंपल सा फंडा है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतनी ही ज्यादा बीओडी, जितना ज्यादा बीओडी उतनी ही ज्यादा पॉल्यूशन. तो मैं सिंपली ये कह सकती हूँ कि ऑर्गेनिक मैटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बीओडी, बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉल्यूशन, है ना. जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ही हाई बीओडी, जितना हाई बीओडी उतना ही हाई पॉल्यूशन. तो एक्चुअली अगर हम सीवेज को अनट्रीटेड वाटर बॉडी में डाल देते हैं तो वहां पे वाटर बॉडी में किसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा बेटा? ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा. ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट इंक्रीज होएगा तो बीओडी हाई हो जाएगी. बीओडी हाई होगी तो उसकी वजह से डीओ क्या हो जाएगी? डिसॉल्व ऑक्सीजन लो हो जाएगी. वाटर बॉडी क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेड हो जाएगा. और जो ऑर्गेनिज्म है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो डाई हो जाएंगे. तो इन सब चीजों से बचने के लिए, इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोग जो सीवेज होता है उसको पहले ट्रीट किया करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट की जाती है. और ट्रीटमेंट करके जब उसमें ऑर्गेनिक मैटर और पैथोजन कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं देन इट इज रिलीज्ड इन द वाटर बॉडी. तो अब हम पढ़ रहे हैं एसटीपी कि एसटीपी का क्या प्रोसेस होता है. दो मैंने ये कल करवा दिया था बट बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 नंबर में, 3 नंबर में, 2 मार्क्स में किसी में भी आ सकता है. तो सिंपली अगर हम लोग देखते हैं बेटा तो एसटीपी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 2 प्रोसेस चलते हैं. फर्स्ट चलता है बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट और फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी पहले. प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं. और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कहते हैं. क्यों? फिजिकल प्रोसेस इसलिए क्योंकि इसमें केवल फिजिकल एक्टिविटीज का होती है, फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. इसमें लिविंग बीइंग इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इट इज कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप लेते हैं बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट में मैंने बताया था जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, द फर्स्ट पार्ट इज दैट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन. और वो भी फिल्ट्रेशन कौन सा बेटा? सीक्वेंशियल. दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन.
सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब होता है द सीवेज वाटर इज फिल्टर्ड इन अ सीक्वेंस मैनर। सीक्वेंस मतलब एक लाइन से फिल्टर किया जाता है। सबसे पहले बड़े बड़े फिल्टर्स लगे होते हैं, मतलब चौड़ी चौड़ी जालियां लगी होती है। उन चौड़ी जाली में से कोई बड़ी लकड़ी हो, अगर आप लोगों ने, अब तो खैर वो अपना जो नहर जाती है उसके ऊपर सड़क ऊंची बन गई है, तो बस में बैठते हो तो दिखता होगा, क्योंकि अब मैं कार से जाने लगी, अब मुझे तो दिखता नहीं है। नहीं तो अगर अपन बस से जब जाते थे तो आपने देखा होगा कि जो पानी बह के आता है और वो उधर पंप हाउस की तरफ जाता है, तो वहां पे लोहे के बहुत बड़े बड़े ऐसे सरिये लगे हुए हैं वहां पे ऐसे, और जो भी पॉलिथीन वगैरह लकड़ी वगैरह कोई चीज आती है वो वहां पे अटक जाती है। अगर कभी सुना हो कि कई लोग ना मर्डर करके डेड बॉडी नहर में डाल देते हैं, तो डेड बॉडी बहती हुई जाती है और फिर वो जहाँ पे ये फिल्ट्रेशन के लिए फिल्टर लगा रहता है उधर वो अटक जाती है। तो वो सीक्वेंशियल, क्योंकि चौड़े चौड़े बार्स लगा रखे, जहां से छोटी मोटी चीज तो जा सकती है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट और स्मॉलर साइज का फिल्टर लगता है, फिर और स्मॉलर साइज का फिल्टर लगता है। तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्या करते हैं, दे फिल्टर कि वो क्या करेंगे, द मैम सेपरेट कोई करते भी हैं बेटा इम्प्योरिटीज नहीं ट्विग्स जाती? को। है बेटा? कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं जाती इसके अंदर? कौन कौन सी सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन इम्प्योरिटीज बता रहे हैं। मतलब? कोई सी भी इम्प्योरिटीज इसके अंदर एंटर नहीं करती। आपने बताया ना नहीं, प्राइमरी सीक्वेंशियल ट्रीटमेंट के फिल्टर अंदर। अगर कोई पॉलिथीन हो गई है, हाँ प्राइमरी चल रहा है अभी, पूरी तरह से क्लीनिंग कहाँ हुई है बेटा? इम्प्योरिटीज तो अभी सारी जा रही है। इम्प्योरिटीज तो यहाँ पे आके और सेडिमेंटेशन में खत्म होंगी। ठीक है। हम लोगों के घर में जो ये पानी भी आता है इसका भी फिल्ट्रेशन होता है बेटा, तो उसमें भी पहले सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है, फिर सेडिमेंटेशन होता है उसमें भी। नहीं तो आप सोचो कि नहर का पानी ही हमारे घर आता है, पता है आप लोगों को? जो आपका नल में टैप में पानी आता है वो नहर वाला ही आता है, और नहर का पानी आपने देखा कितना गंदा होता है। तो अगर वही गंदा पानी आने लग गया तो हम पी नहीं सकते, उसको पहले क्लीनिंग करते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। ये सीवेज का पानी है, ये अलग प्रोसेस है। तो इसमें सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में जो फिल्टर्ड कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, ट्विग्स हो गया, पॉलिथिन्स हो गए, या जो भी कोई बड़ी चीज है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप होता है बेटा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है बेटा? सेडिमेंटेशन मतलब कि सेटलिंग डाउन। तो इसमें क्या करा जाता है, जो सीवेज होते हैं उनको बड़े बड़े टैंक्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और बड़े टैंक में उनको स्टैंड स्टिल रहने देते हैं। स्टैंड स्टिल मतलब उसको छोड़ देते, पानी उसको भर के टैंक्स को, और एज इट इज छोड़ देते, उसमें कोई मूवमेंट नहीं करते। धीरे धीरे क्या होगा बेटा, जैसे अगर आप एक ग्लास पानी लो और उसमें मिट्टी डाल के और मिट्टी को ऐसे से मिला दो, तो पूरा पानी ऐसा गंदा सा हो जाएगा। उसको छोड़ दो ओवरनाइट, सारी मिट्टी रात भर में नीचे सेटल हो जाएगी और पानी वापस से क्लियर हो जाएगा। तो सेम चीज यहाँ होता है, यहाँ पे भी जो भी ग्रेट सॉइल वगैरह जो भी चीज है वो यहाँ सेटल हो जाएगा। जो नीचे सेटल हो गया उसको कहा जाएगा प्राइमरी स्लज। क्या कहलाएगा? प्राइमरी स्लज। और ऊपर वाला जो लिक्विड पार्ट है वो कहलाएगा प्राइमरी एफ्लुएंट। क्या कहलाएगा? प्राइमरी एफ्लुएंट। अब बेटा प्राइमरी स्लज को तो छोड़ दिया जाएगा, प्राइमरी एफ्लुएंट को ले लिया जाएगा। यानी यहां तक जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस चल रहा है प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब आते हैं किस पर बेटा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट पर। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, द प्राइमरी स्लज इज पम्प्ड, उसको पंप कर दिया जाता है, पंप इनटू
एरिएशन, AERATION, एरिएशन टैंक, यानी अब दूसरे टैंक में उसको पंप कर दिया जाए। किसको पंप करा है बेटा? प्राइमरी एफ्लुएंट। प्राइमरी एफ्लुएंट को इसमें पंप कर दिया। पंप करने के बाद इसमें वो लोग इसको मूव करते रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ एजिटेटर। इस तरह से जैसे मम्मी रई चलाती हैं उसी तरह से ही एजिटेटर होता है, ये लगातार घूमता है बेटा, जिसकी वजह से इसके अंदर लगातार ऑक्सीजन डिसॉल्व होती जाती है। अब जब ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही है बेटा, तो इसके अंदर कौन काम कर रहे हैं? इसके अंदर काम कर रहे हैं एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। और एरोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? डिकम्पोज कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे तो नेचुरली इस प्राइमरी एफ्लुएंट की क्या इंक्रीज हो जाएगी बेटा? बीओडी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, फीकल मैटर है, एक्सक्रीटा है। इसको हम तब तक एजिटेट करते रहेंगे, तब तक घुमाते रहेंगे जब तक बीओडी डिक्रीज ना हो जाए। बीओडी डिक्रीज होने का क्या मतलब हुआ? मैंने आपको बताया था मोर बीओडी, मोर ऑर्गेनिक मैटर, हायर द बीओडी एंड हायर द पॉल्यूटेड। अब मैं कह रही हूँ बीओडी डिक्रीज ना हो जाए, यानी बीओडी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज होगा, तभी तो बीओडी डिक्रीज होगी। तो यानी तब तक हम इसे हिलाते रहेंगे जब तक कि ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज ना हो जाए कंप्लीटली, और जब डिकम्पोज हो जाएगा तो बीओडी भी डिक्रीज हो जाएगी। अब बेटा जब ये सारा प्रोसेस चल रहा है ना, तब इसके ऊपर एक मैश लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जाली जैसा स्ट्रक्चर, मैं एक सिंपल भाषा में कहूं तो कभी आपने अगर देखा हो कि कोई मम्मी ने कभी कोई अचार डाला हो और वो अचार में कुछ पानी वानी रह गया तो फंगस की एक लेयर बन जाती है, ऐसे पपड़ी सी आ जाती है बेटा, तो वो उस तरह की लेयर बन जाती है, उसको कहा जाता है फ्लॉक, FLOC, फ्लॉक। फ्लॉक क्या है बेटा? फ्लॉक इज अ मैश, मैश मतलब जाली, मैश ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई। फंगस और एरोबिक बैक्टीरिया दोनों का एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कहा जाता है फ्लॉक। अब ये इसके अंदर कंप्लीटली इसने क्या कर दिया है बेटा? इसने जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था उसको डिकम्पोज कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या कहा जाएगा? अब इसको कहा जाएगा सेकेंडरी एफ्लुएंट। क्या कहा? आफ्टर डिकम्पोजिशन एफ्लुएंट। और ये वाला कौन सा टैंक कहलाया? ये टैंक है बेटा एरोबिक डाइजेस्टर, इसको कह सकते हैं हम एरोबिक डाइजेस्टर। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर बेटा? एक दूसरे सेटलिंग टैंक में। किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं? सेटलिंग टैंक में, ओके। Now